यादव कथावाचकों को इटावा में जम करके पीटा गया है। जी हाँ दोस्तों, जब ब्राह्मणों ने ये सुना कि भाई ये दोनों कथावाचक यादव समाज से है, तो उन्होंने पकड़ करके इनको पीटा है। मैं पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से ये कह देना चाहता हूँ कि आज मेरी बात को ना कान खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी किसी को घोड़ी से उतार दिया जाता है, कहीं किसी मंदिर में किसी को अछूत कह करके प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। अब ये कथावाचक की घटना को देख करके तो यार मतलब कि खुद पर शर्म आ रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, कुछ मूर्ख जनजाति ब्राह्मण लोग जिन्होंने यार पूरे सनातन धर्म को बदनाम करके रख दिया है। मैं बताता हूँ तुम्हें कि आखिर कथा करने का अधिकार किसको है। असल में ये पंडित कौन है, ये क्षत्रिय कौन है। भगवान श्री राम ही कहते हैं कि देखो जी, पंडित है कौन। पंडित वो है जिसके पास में मतलब कि ज्ञान है, ज्ञान, समझ रहे हो। ब्राह्मण वही है जिसके पास ज्ञान है। अगर इन दोनों यादवों के पास में श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, वेद पुराण का ज्ञान है, तो ब्राह्मण ये है, ये कथा करेंगे, हर जगह पर कथा करेंगे। कौन रोकेगा भाई। एक चमार, एक डोम, मलाह, तुरहा, नोनिया, बीन, जो भी मतलब कि जातियां है, अगर उसके पास में धर्म का ज्ञान है तो ब्राह्मण है। भगवान श्री राम के स्टेटमेंट के अनुसार वो कथा कर सकता है। फिर क्यों रोका गया जी। भगवान श्री राम देखिए क्षत्रिय पर एक बात कहते हैं कि देखो जी, क्षत्रिय कौन है, जो अत्याचार के खिलाफ मतलब की लड़ाई लड़े। मान लीजिए यहाँ पर मैं ही हूँ, गरीब हूँ, और मेरे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, और मान लीजिए कि वो क्षत्रिय ही जुल्म कर रहा है, बगल में एक चमार है, दुसाध है, या डोम है, या फिर यादव है, या फिर किसी भी जाति का हो, वो देख रहा है अगर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है और वो मेरा बचाव करता है, मतलब कि वो अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। असल में क्षत्रिय वो है। भगवान श्री राम यही कहते हैं कि भाई क्षत्रिय वही है जो कि अत्याचार होता देख पीड़ित व्यक्ति की मदद करे। अरे भाई, जिसको तुम अछूत कहते हो ना, और एक अगर के कि ये अछूत है, मंदिर में नहीं जाएगा। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि भाई मंदिर को धोया जाता है। अरे तुमसे बड़ा अछूत कोई नहीं है। पता है, आज से 30-40 साल पहले जब कोई किसी के घर में बच्चा होता था तो उसके घर में एक चमैन आती थी। वो चमार की बीवी होती थी, चमार की। वो उससे बच्चे को छूती थी, मतलब कि उसका देखभाल वही करती थी। ये पता होना चाहिए। कोई नहीं छूता था तुम्हें, पहले ये समझ लेना। वो एक चमैन आ करके ना बच्चे की देखभाल करती थी, सबसे पहले वो छूती थी। उसको अधिकार ये सनातन धर्म ने दिया है, जिसको तुम लोग बदनाम कर रहे हो। पता है, जब इंसान मरता है तो आखिरी समय में हर एक व्यक्ति के मुंह में आग एक डोम के द्वारा दिया जाता है। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। नहीं पता होगा, पता कर लेना। जब तक वो डोम मुंह में आग नहीं देता है ना, मतलब कि उस व्यक्ति को मतलब कि कहें कि मुक्ति ही नहीं मिलती है। तो भाई सनातन धर्म ने तो एक डोम को भी देखो कितना बड़ा अधिकार दिया है। यही नहीं, शादी बारात में जानते हो एक कथा मटकूर होता है, जिस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। उस दिन शादी के उत्सव का पहला ढोल नगाड़ा कौन बजाता है? एक चमार, चमार जाति का सबसे पहले ढोलक वही बजाता है। तब जा करके आपके शादी का उत्सव मनाना शुरू होता है। ये और भी बातें हैं, जैसे कि आपके शादी में एक डाला जाता है, आपने देखा होगा, उसको कौन देता है? एक डोम देता है। तो देखो भाई, शादी विवाह में ना एक डाला आता है, और उस डाले के लिए ऑर्डर दिया जाता है किसको? एक डोम को। और वो डोम कई दिन में उस डाला को तैयार करता है, और ये शादी में आता है, जिसको हम बारात में लेकर जाते हैं। भाई इसको ले जाना भी अनिवार्य होता है। वो किसके द्वारा बना होता है? डोम के हाथों का बना होता है। तो भाई ये जो लोग कहते हैं ना कि ये अछूत है, ये नहीं कर सकता, उन सबको ये ध्यान में बातें रखनी चाहिए कि सनातन धर्म ने इन सबको यार बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया है, जिसका उदाहरण मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। तो भाई एक यादव कथा नहीं कर सकता, काहे नहीं कर सकता जी? भगवान राम ही कहते हैं ना कि ब्राह्मण वो है जिसके पास में ज्ञान है, पंडित वो है जिसके पास में ज्ञान है। तो फिर मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हो कि हाँ, एक डोम के पास में अगर श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, अगर उसके पास में वेद पुराण रामायण ग्रंथ का ज्ञान है, कहेगा कथा, वो भी कथावाचक बनेगा, काहे नहीं बनेगा जी।
अगर किसी यादव के पास में, किसी भी जाति के पास में अगर धार्मिक ज्ञान है, वो संस्कृत का ज्ञान रखता है, भाई कथा कर सकता है, काहे नहीं करेगा। वो भी शादी विवाह करा सकता है, क्यों नहीं कराएगा जी। ये तो हमारे भगवान श्री राम जी ने कहा है ना कि ब्राह्मण पंडित वही है जिसके पास में ज्ञान है। उन्होंने किसी जाति का नाम लेकर नहीं कहा है, बल्कि ब्राह्मण के लक्षण के गुण को उन्होंने बताया है। तो फिर मुझे लगता है कि यार ये कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं, जिनको खुद सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है और इस तरह की हरकतें करते नजर आते हैं। अगर कोई जन्म से ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, मान लीजिए, और वो दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, मटन चिकन दबा कर खा रहा है, बोलिए ना, आप उसको ब्राह्मण मानिएगा? ब्राह्मण समाज ही बताए ना। लेकिन वहीं बगल में मान लीजिए कि एक यादव है या फिर दुसाध डोम या किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो इन सब चीजों से दूर रहता है और धार्मिक के ज्ञान रखता है, तो भाई किसको ब्राह्मण मानिएगा? उससे दुसाध डोम चमार उस यादव को मानिएगा ना अपने धर्म के अनुसार, ना कि उस ब्राह्मण को जो कि दबा कर दारू पी रहा है। तो भाई कर्म के आधार पर ब्राह्मण कौन है इसका चयन होना चाहिए, ना कि आप जन्म जाति किसी को ब्राह्मण मानिए। ठीक है, ब्राह्मण कुल में आप हैं तो उसका आप लोग पालन कीजिए, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण वाला गुण रखता है तो भगवान राम के अनुसार वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। इस बात को भी आप लोगों को मान लेना चाहिए और समझना चाहिए। हकीकत बात यह है ना कि आप लोग सनातन धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, अपने छवि को खुद ही खराब कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से कि ऐसा आप लोग मत कीजिए, जिससे कि हम कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोग आपस में ही बट जाए, अपने में ही विवाद करना शुरू कर दे।